नमस्कार दोस्तों, आपका आरके वाईफाई स्टडी में स्वागत है। और कल अपन पढ़ रहे थे, जो विधि पढ़ी थी आपने, शिक्षण विधि पढ़ी थी मारिया मोंटेसरी। और मारिया मोंटेसरी के बारे में आपने उसके जन्म के बारे में अध्ययन किया था, कौशल के बारे में अध्ययन किया था। और मारिया जो मोंटेसरी है वो इटली की निवासी है। रोज कहाँ चली गई थी? रोम चली गई थी। वहां तक अपन ने कल बात की थी। कौशल, उसके 4 कौशल देखे थे, 2 में उसने परिवर्तन किया था। आज अपन आगे चलते हैं इस विधि को लेकर, मोंटेसरी विधि को। और मारिया जो है, उनके अनुसार अपन बात करें, जो मारिया है वो क्या है? एक महिला है। काफी समझने में व्यक्ति समझते हैं मारिया क्या है, एक महिला है। और इसने जो बल दिया है, आयु की अपन बात करें कि जिस आयु वर्ग के बालक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, इसमें जो आयु वर्ग का जो विषय ध्यान दिया गया है, 3 से 6 वर्ष के बालक है, उनके अध्ययन पर बल दिया गया है। अपन बात करें कि इसका जो आधार है, शिक्षण विधि का जो आधार है, वो आधार इसमें क्या है कि खेल का आधार लिया गया इस विधि में। किस पर आधारित है? खेल का आधार। इसमें अपन इस विधि की बात करें, मारिया मोंटेसरी की बात करें, तो इस विधि में ये मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। ये विधि जो है खेल पर आधारित हो गई, मनोवैज्ञानिक विधि हो गई। और क्या है? बाल केंद्रित विधि है, बाल केंद्रित विधि है, यानी बालकों पर केंद्रित है। इसमें अपन बात करें कि जो ये विधि है, ये रूसो के प्रकृतिवादी सिद्धांत से प्रभावित है। ये जो विधि है रूसो के प्रकृतिवादी सिद्धांत से क्या है? प्रभावित है। और ये विधि क्रियात्मक पर बल देती है। क्रियात्मक जो कार्य है उन पर क्या दे रही है? बल दे रही है। तो इसके प्रश्न जो आप देख रहे हो कि किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं कि आधार खेल का है, मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित है, और रूसो के प्रकृतिवादी पर आधारित है, और क्रियात्मक पर क्या देती है? बल देती है। आगे अपन इस विधि में देखते हैं कि ये तो इस विधि के रूप में बताए गए मेन जो प्रश्न एग्जाम में आए हुए उनके अपन बात कर रहे थे। अब अपन इसमें बात करें, जो ये विधि है, इस विधि के अंतर्गत जो इसके बांटा कितने भागों में, इस विधि को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इस विधि को 4 भागों में विभाजित या बांटा गया है। बांटा गया तो ये चाहे विभाजित बोल दो, एक ही बात है। पहला इसमें है कि भाषा, पहला इसमें जो भाग कौन सा है? भाषा। दूसरा इसमें जो भाग है वो है गणित। तीसरे भाग की अपन इसमें बात करें वो है कर्म इंद्रिय, कर्म इंद्रिय की बात की जा रही है इसमें। चौथा जो इसमें है ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय की बात की जा रही है। 4 भागों में इसमें बांटा गया है। प्रश्न आ जाए ऐसा कि मोंटेसरी शिक्षण विधि को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। भाषा हो गई, गणित हो गई, कर्मेंद्रिय हो गई, और कौन सी हो गई? ज्ञानेंद्रिय। अपन देखते हैं कि सबसे पहले बात करें कि भाषा की बात करें, तो कल आपने देखा था कि कौशल की जब बात चल रही थी और भाषा के बारे में अपन विचार बात करें, तो भाषा है क्या? इसने सबसे पहले इस भाषा की बात करें तो इसने लिखने पर बल दिया है, पढ़ने की बजाय। इसने जो भाषा में बल दिया, किस पर दिया है? लिखने पर बल दिया है, न कि पढ़ने पर। पढ़ने का बाद की बात की जाती है। प्रथम जो बल दिया इसने, वो किस पर दिया है? लिखने में। ये पॉइंट किसमें शामिल है? भाषा के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट अपना है गणित की बात की जा रही है। तो गणित की अपन बात करें तो गणित के अंतर्गत अनेक प्रकार के गणित के जो अनेक डिजाइन हैं, डिजाइन बालकों के सामने प्रस्तुत किए हैं, या खेल सामग्री प्रस्तुत की है, उनके माध्यम से इन्होंने गणित की जो गणनाएं हैं, जोड़ बाकी है, गुणा भाग है, वो इन्होंने क्या है? सिखाए हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल की अपन यहां पर बात करें, अंगुलियों का प्रयोग किया है। जैसे मैं कहूं कि बालकों के समीप अपन एग्जाम्पल बात कर रहे हैं कि अंगुली का एक संकेत करते हैं तो बालक बताता है कि 1 अंगुली है। बालक को 2 अंगुली दिखाकर पूछा था कितनी अंगुली है? 2 अंगुली है। तो अंगुलियों का प्रयोग गणित के अंदर विशेष किया गया है। डिजाइन है, सांप सीढ़ी है, उसके अंदर संख्याओं की पद्धति की बात करें तो उनका प्रयोग किया गया है। तीसरा अपना है कर्मेंद्रिय, कर्म की बात की जा रही है। यहां पर शरीर की जो क्रियाएं हैं, कर्म इंद्रिय है, इसमें शरीर की जो बात की, कर्मेंद्रिय भी कहता है। इसके अंदर शरीर की क्रियाओं की बात की गई है। शरीर की क्रियाओं की अपन बात की जाती है तो शरीर के अंतर्गत व्यक्ति नहाना, धोना, या शरीर से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो इस विधि में क्या हुई है? शामिल किए। बालकों की जो क्रियाएं होती है, शारीरिक क्रियाएं होती है, उनको शामिल किया गया इसमें। अगला पॉइंट इसमें आता है ज्ञानेंद्रिय।
ज्ञानेंद्रिय की जब भी अपन बात करें इसमें कि ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत शामिल किया गया इसमें कि पूर्व ज्ञान व अनुभव पर बल दिया गया है। चौथा जो पॉइंट आपके सामने है कि ज्ञानेंद्रिय, इसमें पूर्व ज्ञान और अनुभव पर क्या दिया गया है, बल दिया गया है। तो प्रश्न अपना बन रहा था कि मॉन्टेस्क्यू शिक्षण विधि है, इसको कितने भागों में विभाजित है, 4 भागों में, भाषा, गणित, कर्मेंद्रिय और कौन सा है, ज्ञानेंद्रिय। अब प्रश्न अपन भाषा की बात करें तो भाषा आपकी दोनों भाषा है, हिंदी भाषा भी है, अंग्रेजी भाषा भी है। तो आपके जो विषय है, हिंदी विषय है, अंग्रेजी विषय, वहां भी प्रश्न बनता है। गणित की बात की जाती है तो गणित की शिक्षण विधियां, वहां भी प्रश्न बनता है। कर्मेंद्रिय की बात की जाती है तो इसमें शरीर की जो क्रियाएं होती है उनसे संबंध में है। और ज्ञानेंद्रिय की बात करें तो पूर्व ज्ञान और अनुभव की बात की गई है, जो यहां पर मैंने बताया आपको कि इस माध्यम से। अब इस विधि के ऊपर अपन बात करें कि इस विधि के अंतर्गत मारिया मोंटेसरी है, उसने क्या किया बालकों के लिए, उनकी बात करें तो मारिया मोंटेसरी की बात करें, सर्वप्रथम जब रोम के अंतर्गत अध्ययन कर रही थी, और अध्ययन करने की बात की जाए इसमें कि जो बालक हैं उनके लिए एक विद्यालय खोला था। विद्यालय कब खोला था, इन्होंने किस संदर्भ में प्रचार किया था, भारत में कब आई थी, उनका अध्ययन अपन देखेंगे इसमें आगे। अपन इसमें बात करें कि इस विधि की आलोचना भी हुई है, इस विधि की आलोचना भी हुई है, तो आलोचना अंत में देखेंगे। सर्वप्रथम अपन बात करें इस विधि की कि प्रथम इसको रोम के अंतर्गत, प्रथम बात करें कि 1906 में मारिया मोंटेसरी को, 1906 की बात की जा रही है, और मारिया मोंटेसरी को कि वहां का एक विद्यालय है, शिशु विद्यालय है, और शिशु विद्यालय का दायित्व सौंपा गया था 1906 के अंतर्गत। मारिया मोंटेसरी को 1906 के अंदर प्रथम रोम एसोसिएशन द्वारा वहां के शिशु बाल विद्यालय उसका दायित्व सौंपा गया था। आगे अपन देखें इसमें कि 6 जनवरी 1907 को मारिया मोंटेसरी के द्वारा प्रथम विद्यालय खोला गया। प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि मारिया मोंटेसरी के द्वारा प्रथम विद्यालय कब खोला गया है, 6 जनवरी 1907 को। पढ़ रहे थे इसमें, देख रहे थे कि 6 जनवरी 1907 को मारिया मोंटेसरी के द्वारा प्रथम विद्यालय खोला गया था। अब प्रथम विद्यालय जो खोला गया था उसका स्थान की अपन बात करें तो स्थान जो था वो लोरेंजो नामक स्थान पर विद्यालय खोला था, और विद्यालय का नाम था बाल गृह विद्यालय का क्या था, नाम था इसकी। इन्होंने इस विद्यालय के अंतर्गत जो बल दिया, पढ़ाने पर, अध्ययन पर बल दिया है, उसकी अपन बात करें तो इन्होंने लहर कक्ष और भवन कक्ष, इन दोनों के बाद अपन बात करें कि लहर कक्ष क्या होता है। लहर की बात की जाती है कक्षा 1 और 2 के अंतर्गत, 1 और 2 के अंतर्गत बात की जाती है, तो उसके अंतर्गत बालकों को सिखाया जाता है। और भवन की अपन यदि बात करें तो बाल भवन, बालकों का भवन, उस पर बल दिया गया है कि बालकों के बैठने के लिए व्यवस्था के लिए बाल भवन होना आवश्यक है। और इन्होंने जो इस विधि की अपन बात करें कि इस विधि के अंतर्गत इन्होंने दृश्य रूप में अध्ययन कराने पर क्या दिया है, बल दिया है कि वास्तविक रूप से दिखाकर फिर अध्ययन बालकों को करवाना चाहिए। यह विचार किसका था, मारिया मोंटेसरी का। अपन देख पा रहे हैं कि इस विधि में कि लहर कक्ष का और बाल भवन का दोनों का बनवाकर, और लहर की बात करें, लहर का जो कार्यक्रम चलता है, लहर कार्यक्रम का होता है कि खेल के अंतर्गत बालकों को शिक्षा प्रदान करना। कक्षा 1 और 2 के बात की जाती है, एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा गया है। आगे अपन बात करें इस विधि के अंतर्गत, तो इस विधि में 1906 की बात हो गई और 1907 की बात हो चुकी है। 1913 की बात करते हैं। 1913 में क्या बात है, 1913 की अपन बात करें तो इसमें जो शब्द अपन आता है कि IML शब्द आ रहा है कि 1913 की बात की जा रही है। IML है क्या, आई का अपन बात करें तो अंतरराष्ट्रीय, आई का मतलब क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात की जा रही है। एम का मतलब है मारिया, और एल का मतलब क्या है, प्रशिक्षण की बात की जा रही है इसमें, कि जो प्रशिक्षण है उसकी बात की जा रही है कि अंतरराष्ट्रीय मारिया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का जो आयोजन किया गया था, उसमें जो भाग ली थी वो कब भाग लिया था, 1913 के अंदर। यानी मारिया जो मोंटेसरी है
वो अंतर्राष्ट्रीय मारिया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का जो आयोजन हुआ है उसमें भाग ली कब? 1913 के अंतर्गत। मारिया मोंटेसरी की अपन बात करें कि ये किससे प्रभावित थी, तो मारिया मोंटेसरी की बात करें कि दो व्यक्तियों से प्रभावित थी सर्वाधिक बात की जाए तो। पहला जो व्यक्ति इसमें है कि प्रश्न आया हुआ है कि मारिया मोंटेसरी किन व्यक्तियों से प्रभावित थी, वो व्यक्ति हैं दो व्यक्ति। पहला व्यक्ति इसमें है सैंगविन। पहला व्यक्ति कौन है? सैंगविन। दूसरा व्यक्ति जो इसमें है इटार्ड। इन दोनों व्यक्तियों से क्या थी? मारिया मोंटेसरी क्या थी? प्रभावित थी दोनों व्यक्तियों से, सैंगविन से और इटार्ड से। प्रश्न की बात करें अपन, जो प्रश्न आता है एग्जाम में कि भारत में मारिया मोंटेसरी कब आई थी, किसके साथ में आई थी, कितने समय तक भारत में इसने जीवन व्यतीत किया। अपन विचार की बात करें इसमें कि देखते हैं कि मारिया मोंटेसरी के द्वारा भारत में कब और कितने समय के अंतर्गत प्रचार प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम किए गए हैं। मारिया जो मोंटेसरी है वो भारत के अंतर्गत 1939 में आती है। 1939 में जब भारत आई थी तो मारिया जो है अपने दत्तक पुत्र, स्वयं का पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र के साथ में आई थी। और सर्वप्रथम स्थान का जो चयन किया इन्होंने, वो इनका स्थान था मद्रास के अंतर्गत आई थी मारिया मोंटेसरी। 1939 में जब आई थी और भारत के अंतर्गत समय जो व्यतीत किया इन्होंने, तो भारत में इन्होंने 10 वर्ष लगातार रही है मारिया मोंटेसरी। इन्होंने भारत से जो वापस प्रस्थान किया था 1949 को। प्रश्न बनता है कि मारिया मोंटेसरी के द्वारा भारत में कितना समय व्यतीत किया गया है? 10 वर्ष। आने का समय 1939 और जाने की बात कब की जा रही है? 1949। प्रश्न में आता है कि इस विधि की जो आलोचना है वो किसने की है? इस विधि की जो आलोचक रहा है, इसमें जो कमी निकालने वाला व्यक्ति रहा है, वो आलोचक व्यक्ति है किलपैट्रिक की अपन बात करें तो किलपैट्रिक इस विधि की क्या करता है? आलोचना करता है। किलपैट्रिक इस विधि में क्या निकालता है? कमियां निकालता है। और ये इस आलोचना की बात करें, या आलोचना कब कहां की गई है, एक पुस्तक का नाम है और उस पुस्तक में आलोचना की गई है। पुस्तक का नाम है मारिया एग्जामिन्ड में इसकी क्या की गई है? आलोचना की गई है। इसकी पुस्तक की अपन बात करें तो एग्जामिन्ड है, उसमें आलोचना की है। प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि मोंटेसरी शिक्षण विधि की आलोचना किसने की है? किलपैट्रिक ने की है। और किलपैट्रिक ने जो आलोचना है वो किस पुस्तक में की है? मारिया एग्जामिन्ड में की है। तो आपने ये जो विधि पढ़ी है कौन सी? मारिया मोंटेसरी पद्धति। और इस विधि के अंतर्गत जो विशेष बल दिया गया है वो बालकों के अंतर्गत मंद बुद्धि बालकों के अध्ययन के जो बालक हैं इन पर विशेष बल दिया गया इसके द्वारा। तो अपन अगले वीडियो के अंतर्गत या अगली क्लास के अंतर्गत अपन प्रोजेक्ट विधि पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।